10 things you should know before starting यूपीएससी प्रिपरेशन। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन 2019 के एंड 2020 के स्टार्टिंग में शुरू की थी। लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इस यूपीएससी के एटमॉस्फेयर में रहते हुए, यूपीएससी की तैयारी खुद करते हुए और फिर यूट्यूब में वीडियोस बनाते हुए, लोगों को बताते हुए कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो 10 चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप कोई भी यूपीएससी की जो तैयारी स्टार्ट करने वाला है या उसने स्टार्ट कर चुकी है उसे पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दैट इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ लॉन्ग जर्नी। ये आपको पता होना ही चाहिए कि इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी दैट विल ब्रेक यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी के भी साथ नहीं होगा कि आप तैयारी करते जा रहे हो वो एकदम स्मूथ है, आपको कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही है, आपने स्मूथली तैयारी की, आपका सिलेक्शन हो गया, आप बन गए। बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका मेंटल ब्रेकडाउन होगा, फिजिकली आपको दिक्कत आ सकती है बिकॉज आप दिन भर बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इट विल यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, है ना। अगर आपका एक बार में भी हो रहा है तो भी आपको मिनिमम 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, 1 साल पहले और 1 साल एग्जाम की। और जनरली लोग 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, जो कि नॉर्मल टाइम है। ऐसा नहीं मैं बहुत एग्जेगरेट कर रहा हूँ, दूसरे तीसरे प्रिपरेशन में अटेम्प्ट में ही होता है बहुत लोगों का, पहले में भी हो जाता है, बट उसके लिए भी आपको 2 साल तैयारी करनी है। सो बहुत लंबी जर्नी है एंड इट विल ब्रेक यू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड बी रेडी फॉर इट। इसके लिए अब ये बहुत नॉर्मल है, ये कोई वो नहीं है कि आप अगर दिक्कत हो गई, आपको 1 महीने आपने पढ़ा, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पा रहा, आप दुखी हो गए, आपको रोना आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है और इसको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल 100%। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं देन देयर आर 100% चांसेस दैट यू विल फेल। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो 100% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे, यू विल फेल। मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने बहुत मेहनत कर ली, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया और कल कुछ नहीं किया। मेहनत करने का मतलब है कंसिस्टेंटली आप 2 साल 3 साल जितने भी समय तैयारी कर रहे हैं, हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो भी गया, जैसे कि मेरा हो गया था, एक बार आपको कुछ सर्विस मिल भी गई, आप दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे और कुछ और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है, तो भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब मैं ये आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि उस केस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा जब आपको ऑलरेडी हो चुका है। तो नॉर्मल केस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। ठीक है, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की, आपने कुछ महीने भी बेकार कर दिए, 3-4 महीने आपने मेहनत नहीं की, बेकार हो गए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, भले ही आप कितने भी होशियार हो, आपका बैकग्राउंड कैसा हो, कुछ भी हो, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। थर्ड थिंग इज पास्ट मैटर्स बट नॉट एज मच एज यू थिंक। पास्ट मैटर करता है, डेफिनेटली करता है। अगर आप पिछले, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप आईआईटी से हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, आपने इसका ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि वो हार्ड वर्किंग, आपने पहले बहुत मेहनत की है, क्योंकि वहां जाने के लिए भी मेहनत लगती है। तो ये बताता है कि आप आगे भी मेहनत करेंगे और आपकी जो बेसिक्स है, आपकी जो नींव कहते हैं जिसे, है ना, जो पहले से आपका है वो स्ट्रांग होगी, आपको आसानी होगी चीजें समझने में, चीजें करने में। बट इतना मैटर नहीं करता जितना आप सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े, अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े, आपका पास्ट में आपने मेहनत नहीं की, तो अब अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपकी पुरानी चीजें थोड़ी कमजोर हो, आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर ना हो, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पास्ट का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपका पास्ट बहुत अच्छा है और आप मेहनत नहीं कर रहे तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि हार्ड वर्क तो अगर नहीं करेंगे तो 100% है कि आपका नहीं होगा। सो पास्ट मैटर्स बट नॉट एज मच एज यू थिंक। इसलिए इतना ज्यादा ऐसे सोचिए मत कि यार मेरा पुराना समय पहले इतना अच्छा नहीं किया मैंने, अब कैसे करूंगा। अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अब आपका हो जाएगा। देन इफ यू डू नॉट प्लान यू प्लान टू फेल। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इफ यू डू नॉट प्लान यू प्लान टू फेल। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन यूपीएससी प्रिपरेशन इज मेकिंग अ प्लान। प्लान बनाना ही पहला स्टेप होता है। रैंडम तैयारी नहीं हो सकती। मैं कितनी बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि रैंडमली आप तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप उठें और कुछ भी पढ़ने लगे, आपने बुकें खरीद ली, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगले दिन कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर मन नहीं लगा तो ऑप्शनल पढ़ने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। ऐसे नहीं होती तैयारी।
प्लान होना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, जो आपने प्लान बनाया है उससे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, इतने समय में ये पूरा कर लेना है, ऑप्शनल इतने समय में करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है। वरना आपको ये लगेगा कि यार ये तो मेरा, मुझे मन नहीं लग रहा, कुछ और पढ़ लेता हूँ, यार ये तो मेरा, ये पढ़ते रहूंगा क्या, दूसरा ऑप्शन छूट रहा है वो कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा काम, आपको पहले से पता होना चाहिए। प्लानिंग पहला स्टेप होता है, हार्ड वर्क के भी पहले आती है प्लानिंग। प्लानिंग आपको तैयारी शुरू करने के पहले बना लेनी है कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो करूंगा, किन किन समय में क्या क्या चीजें करूंगा। ये पूरे साल की आपकी प्लानिंग स्टार्टिंग में ही हो जानी चाहिए। देन लिविंग इन द प्रेजेंट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। लिविंग इन द प्रेजेंट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। सबसे अच्छी एडवाइस मैं आपको दूं तो यही है कि आप प्रेजेंट में रहिए। बिकॉज 90% लोग, ज्यादातर लोग जो तैयारी करते हैं आजकल, यूट्यूब सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ये हो गया है इसका, यूपीएससी की तैयारी का, कि आप सोचेंगे कि यार मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैंने क्लियर कर लिया, मैंने नहीं क्लियर किया तो मेरा क्या होगा। आप यही सोचते रहेंगे, अच्छा भी सोचेंगे बुरा भी सोचेंगे, अपने आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में भी सोचते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यार मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मेरे पहले कभी नंबर नहीं आया, तो अब ये इतना कठिन एग्जाम है तो इसमें कैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्लीज लिव इन द प्रेजेंट। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप फ्यूचर पास्ट यही सोचते रहेंगे तो फिर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ नहीं पाएंगे। देन एवरेज लेवल ऑफ हार्ड वर्क विल टेक यू नोवेयर। यू विल, आई एम रिपीटिंग, एवरेज लेवल ऑफ हार्ड वर्क will take you nowhere, you will get caught in the loop। यूपीएससी एक लूप की तरह होता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बहुत मेहनत करिए, प्लान बनाइए, डिसिप्लिन से पढ़िए। नहीं पढ़ना तो तैयारी छोड़ दीजिए, कुछ और करिए। एवरेज लेवल ऑफ आप हार्ड वर्क करेंगे ना, कि आप थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, कुछ दिन पढ़ ले रहे हैं, फिर मन नहीं लग रहा, थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, फिर और बाकी समय कुछ टाइम पास कर रहे हैं, तो इससे आपका कुछ नहीं होगा। आप एक लूप में फंस जाएंगे। या तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा, थोड़े नंबर से रह जाएगा आप, क्योंकि एवरेज थोड़ा हार्ड वर्क तो कर रहे हैं तो आपके थोड़े नंबर तो आ जाएंगे, बट जो फाइनल जो पुश होता है वो नहीं मिल पाएगा और आपका उससे रह जाएगा। फिर या तो आपका प्रीलिम्स हो गया तो मेंस की आपकी तैयारी नहीं होगी, वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह आप एक लूप में फंस जाएंगे जहां आप पूरा एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज्यादा का इन द सेंस ये नहीं है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे इतना पढ़ना है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना भी रोज पढ़ रहे हैं, उसे कंसिस्टेंटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एवरेज लेवल ऑफ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हफ्ते पढ़ें, अगले हफ्ते बिल्कुल ना पढ़ें, फिर एक हफ्ता पढ़ें, फिर अगले हफ्ते वीक कुछ ना करें। इससे नहीं काम चलता। ऐसा भी नहीं होता कि आप 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि हो जाएगा। इतना कम सिलेबस बहुत ज्यादा है और इतनी कम समय अगर आप देंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। एवरेज लेवल ऑफ हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। अच्छे से टाइम टेबल बना के डिसिप्लिन से ज्यादा मेहनत करनी है, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा सिलेक्शन, और तभी आपकी अच्छी रैंक आ पाएगी, जिससे आपको आपकी डिजायर्ड सर्विस मिल पाए। देन ओवर ड्रामेटाइजिंग द एग्जाम इन प्रिपरेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ फेलियर। आप चीजें ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। जो भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसे ओवर ड्रामेटाइज कर दिया जाता है। ओवर ड्रामेटाइजेशन का मेरा मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि यार ये तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत इसका ऑरा है, मतलब लोग इसको तैयारी करने को बड़ी बात मानते हैं। ये सब बातें फालतू की हैं, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से, मतलब किस तरीके से अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने प्लान पे, अपने हार्ड वर्क पे। आप ओवर ड्रामेटाइज कर देंगे कि यार ये भी पढ़ लूँ, इसके एक बुक पढ़ने से थोड़ी होगा, मैं 4 बुकें पढ़ूंगा, है ना, मैं ये आंसर, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, ये कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, यहाँ कर लूँ, वहाँ कर लूँ। ये आदमी कब करता है? जब उसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि यार एग्जाम इतना आसान थोड़ी हो सकता है कि ये कुछ बुकें हैं, ये मुझे पढ़नी है, रिवाइज करनी है, कुछ सेट पैटर्न है जो फॉलो करना है और मेरा हो जाएगा। इतना आसान तो नहीं हो सकता, नहीं तो सबका हो जाता। इंसान के दिमाग में यही चलते रहता है और वो ओवर ड्रामेटाइज कर देता है, चीजों को ज्यादा करने की कोशिश करता है फालतू में। ये आपको नहीं करना है। आपको चीजें सिंपल रखनी है, फिक्स चीजें हैं। तैयारी हर किसी को पता होता है, ये इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1-2 महीने भी इस पर तैयारी में है तो आपको पता होगा कि आपको प्लान बनाना है, हार्ड वर्क करना है, ये फिक्स बुक्स हैं, ये पढ़नी है, हर बुक हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फॉलो करना है। ये सारी चीजें हैं जो बार बार आपको बताई जाती हैं और यही आपको फॉलो करना है। कुछ मतलब सिंप्लीफाई करनी है चीजें, ओवर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर देनी है चीजें। और वो तब करता है आदमी जब उसके दिमाग में यही होता है कि यार कुछ और एक्स्ट्रा क्या करूं मैं, और क्या कर लूं। ओवर ड्रामेटाइज कर देता है एग्जाम को, अपनी तैयारी को। ये आपको नहीं करना है, चीजें सिंपल रखनी है। देन हैव अ लाइफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अक्सर बहुत हेक्टिक होती है, जैसा कि मैंने बताया। एवरेज हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बट प्लीज हैव अ लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप अपने जो लव्ड वंस हैं,
ठीक है। टॉक टू योर लव्ड वंस, आपके जो मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करिए। परस्यू हॉबी, हॉबी परस्यू का करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखने लगें, कि गिटार बजाना सीखने लगे, ये नहीं। हॉबी का मतलब है जो आपको पहले से अच्छा लगता है, आप जैसे कुछ आपको खेलना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा, डांसिंग अच्छी लगे, जो भी अच्छा लगता है उसको आधा 1 घंटे रोज आप परस्यू कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, और आपको चीज़ें आप खुश रहेंगे इन सिंपल टर्म्स। ठीक है। हैव अ लाइफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तैयारी जैसा कि मैंने कहा बहुत लंबी होती है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता जब आप तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ऐसा, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो कोई मेरे ऊपर बोझ है, या मतलब बहुत कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत दुखी रहूंगा। हैव अ लाइफ, टॉक टू योर लव वंस, परस्यू हॉबी, जो आपको चीज़ें अच्छी लगे। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, हर वीक, हर 10-15 दिन में 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं आप, जिससे कि आप फ्रेश हो जाएंगे। तो प्लीज़ लिव योर लाइफ, बी हैप्पी। देन 99.9% ऑफ पीपल विल फेल इन द एग्जाम। कितने बच्चे देते हैं पेपर? अराउंड 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, अब तो शायद ज़्यादा जाने लगे हैं। 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 500 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी किसी सर्विस के लिए। 500 भी मैंने ज़्यादा बता दी, इतने में भी शायद नहीं होता है ना। 400 450 रैंक में ही सब बंद हो जाते हैं। इसके अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी, कोई आपको सबसे जो लास्ट में जो सर्विस रहती है ना, वो लेने के लिए, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। यानी कि 99.9% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, इन द एग्जाम। सो हैव अ बैकअप। इसका मतलब ये है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, कोई डीमोटिवेशन के लिए नहीं है। अगर आप प्लान बना रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चीजें सही से कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका होगा, बट प्लीज हैव अ बैकअप। आप ये सोच के आइए कि अगर नहीं हुआ तो मतलब क्या करेंगे आप उसके बाद। और बैकअप का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप सोच लें कि यार मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर लूंगा या कुछ कर लूंगा। आपको चीजें मतलब क्लियर होनी चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरा, जैसे कि मैं डॉक्टर था तो मैं उस लाइन में चले जाता, कोई इंजीनियर होगा तो वो उस लाइन में चले जाएगा, नहीं तो आपका कुछ फैमिली बिजनेस है या कुछ है तो आप उसमें जा सकते हैं। या फिर आप किसी और एग्जाम की आपको पता हो कि आपकी इसकी, आपको पहले से पता होना चाहिए कि नहीं हुआ तो यार मैं ये कर लूंगा। ये इसलिए नहीं है कि आपके पास एक प्लान भी हो, आप मतलब अच्छे से मेहनत ना कर पाए, आपके दिमाग में ये चलता रहे कि यार ये तो छोड़ो, मतलब ये तो नहीं होगा, वो करूंगा लास्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड रहे कि यार मेरे पास कुछ तो है, अगर मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट बाय लक, बाय चांस, लक का भी रोल है, अगर उसके वजह से नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और सब कुछ खत्म कभी होता भी नहीं है, बैकअप हर किसी के पास होता है। देन लास्ट इज गिव 100% बट नॉट कंसीडर एग्जाम एज योर लाइफ। ठीक है, आपको 100% देना है, सब कुछ करना है, बस प्लीज डू नॉट कंसीडर एग्जाम एज योर लाइफ। देयर आर बेटर थिंग्स टू डू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी में फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे जिनका नहीं हुआ यूपीएससी में, लेकिन अब वो और कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें कर रहे हैं, जो इससे आप बनेंगे यूपीएससी से, सिविल सर्विस से सिविल सर्वेंट बनेंगे, इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें करते हैं लोग। और इसके थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जो लोग इसमें ना होने के बावजूद बहुत अच्छा करते हैं, लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। तो ये आपको वो होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब फेल भी हो गए, या आपको ये मतलब फेलियर, जब आदमी तैयारी करता है, ये इसका टॉपिक क्या था इस वीडियो का, कि आपको 10 चीजें ऐसी 10 थिंग्स में बताऊं जो बिफोर स्टार्टिंग में प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए कि अगर आप फेल भी हो गए तो भी कुछ इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। बहुत मेहनत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके बाद आप ये, मुझे पता है आप मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फेल होता है आदमी। मैं भी हो चुका हूँ फेल कई बार, है ना। इसी एग्जाम में हो चुका हूँ, 2020 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तब बहुत दुख होता है, बहुत परेशान हो जाता है आदमी, बट वो सब ठीक है, आप दुख होइए, परेशान हो जाइए, बट इट्स नॉट योर लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही वो आप महीने के महीने निकाल दें इसी दुख में कि यार मेरा नहीं हुआ। दे आर बेटर थिंग्स टू डू, और आप कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर लेंगे, ये आपको भरोसा होना चाहिए पहले से। और ये इन जनरल भी होना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं है। कुछ भी चीज आप कर रहे हैं, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं और फेल भी हो गए, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि इट्स ओके, मैं मेहनत कर रहा हूँ, चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई, बट बाय लक अगर मैं फेल हो गया, बाय चांस अगर मैं फेल हो गया तो किसी गलती की वजह से या लक की वजह से या किसी भी वजह से, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हजारों लाखों चीजें होती हैं दुनिया में करने के लिए, और कुछ ना कुछ अच्छा आप कर ही लेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।